Good morning, student. Today's topic is 8259. 8259 is Programmable Interrupt Controller. Programmable Interrupt Controller basically use होता है to increase the interrupt handling capacity of the processor. So क्या ज़रूरत है? जैसे हमने बताया है कि आपके प्रोसेसर की इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें 8259 की यूज़ होती है। वैसे हमें पता है कि अगर आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, दैट इज ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR। और अगर आप 8086 यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, मतलब 2 पिन इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज द INTR एंड NMI। तो किसी भी सिस्टम में जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है उसमें अगर आप 8085 यूज़ कर रहे हो और अगर आपको 5 से ज़्यादा इंटरप्ट की ज़रूरत है, और अगर आप 8086 यूज़ कर रहे हो और अगर आपको 2 इंटरप्ट से ज़्यादा हार्डवेयर इंटरप्ट की ज़रूरत है, तो हम इंटर 8259 अपने प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। सो वी शुड नाउ गो फॉर द फीचर्स ऑफ 8259। 8259 के फीचर्स होते हैं 8259 this IC can manage up to 8 interrupts। 8259 बेसिकली 2 मोड्स में यूज होते हैं, सिंगल मोड एंड कैस्केड मोड। अगर आप इसको सिंगल मोड में यूज कर रहे हो, मतलब अगर आप एक 8259 IC यूज कर रहे हो, इंटरफेस कर रहे हो अपने प्रोसेसर के साथ, तो वो 8 इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकता है। देन इंटरप्ट रिक्वेस्ट कैन यूज एनी वेक्टर लोकेशन इन अ मेमोरी मैप। मतलब जैसे बाकी अपने वेक्टर इंटरप्ट होता है जिसका वेक्टर लोकेशन फिक्स होता है, बट अगर आप 8259 यूज कर रहे हो तो अपने मेमोरी मैप में से किसी भी एड्रेस को आप वेक्टर एड्रेस बना सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। सो प्रोग्रामेबल वेक्टर लोकेशन, ये इसकी खासियत होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 8259। नेक्स्ट फीचर इज द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट कैन यूज डिफरेंट मोड्स। अलग अलग तरह से प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं। 3 तरह की प्रायोरिटीज हमारे पास होती है विच यू कैन प्रोग्राम। फुल्ली नेस्टेड मोड, दिस इज द डिफॉल्ट मोड, ऑटोमेटिक रोटेशन मोड एंड स्पेसिफिक रोटेशन मोड। इन सब का मीनिंग क्या है ये हम लोग पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे। इस वक्त हमें इतना ही समझना है कि जो प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट जो आपका 8259 हैंडल कर सकता है, उन इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी आप प्रोग्राम कर सकते हो। इन 3 मोड में से कोई भी मोड आप यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट कौन सा है? फुल्ली नेस्टेड मोड। सो fully nested mode, automatic rotation mode and specific rotation mode, these are the basically priority modes of the 8259. Each interrupt request can be masked individually, so you can mask every interrupt individually in 8259. Can read the status of pending interrupt, in service interrupt and mask interrupt। तो इन तीनों इंटरप्ट्स के मीनिंग हमें पता होने चाहिए, जिसका स्टेटस हम रीड कर सकते हैं। तो इंटरप्ट, पेंडिंग इंटरप्ट कौन सा होता है? पेंडिंग मतलब जिसको अभी तक सर्विस नहीं मिली है। सो द इंटरप्ट विच हैज बीन सेंस्ड बाय द प्रोसेसर बट स्टिल इट हैज नॉट गॉट द रिसीव द सर्विस फ्रॉम द प्रोसेसर, दैट इंटरप्ट इज कॉल्ड एज अ पेंडिंग इंटरप्ट। इन सर्विस इंटरप्ट, जैसे इसका नाम बता रहा है, इन सर्विस इंटरप्ट मतलब वो इंटरप्ट जिसको प्रेजेंटली सर्विस मिल रही है। एंड मास्क इंटरप्ट मतलब वो इंटरप्ट जिसको आपने प्रोग्राम करके मास्क किया हुआ है, जो इंटरप्ट प्रोसेसर सेंस नहीं करेगा। तो पेंडिंग इंटरप्ट कौन से हैं, ये भी प्रोसेसर का आप स्टेटस चेक कर सकते हो कभी भी व्हाइल प्रोग्रामिंग। इन सर्विस इंटरप्ट, प्रेजेंटली किसको सर्विस मिल रही है ये भी हम रीड कर सकते हैं, एज वेल एज हमने किस इंटरप्ट को मास्क किया हुआ है ये भी हम देख सकते हैं बाय यूजिंग 8259, रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग 8259। इन कैस्केड मोड इट कैन हैंडल अप टू 64 इंटरप्ट लेवल्स। तो हमने पहले बताया था कि हम 2 मोड्स में 8259 को यूज कर सकते हैं। 8259 अगर हम सिंगल मोड में यूज कर रहे हैं तो 8 इंटरप्ट्स हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल 8259। अगर आप कैस्केड मोड यूज कर रहे हो तो 8 8259 ICs मैक्सिमम आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सो सिंस एक IC आपके 8 इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकती है, तो 8 IC विल बी एबल टू हैंडल 64 लेवल ऑफ इंटरप्ट्स। सो max to max, by using 8259 you can handle 64 interrupts। 8259 can work with 8085 as well as 8086। This is the beauty of 8259, that you can work with both the processors 8085 and 8086 as well। It can accept age triggered or level triggered interrupt। So
How to sense the interrupt, that also you can program. Your interrupt can be edge triggered if you programmed it so, or you can program it as a level triggered interrupt. So how the interrupt can be sensed by the processor, triggering of the interrupt can also be programmed in this 8259, that is Programmable Interrupt Controller PIC. Now this you can see, this is the block diagram of your 8259 block diagram. So the blocks are data bus buffer. This is the common block which is available, which is present in every block diagram of interfacing devices, ICs. So data bus buffer, read write control logic, this is also available. This one is the new one, cascade buffer comparator. We'll see the function of this one by one. Then this is control logic. You are having one outgoing signal INT and one incoming signal, that is INT A bar. INT of control logic is connected to the INTR input of the processor. प्रोसेसर के साथ जब आप इसको जोड़ते हैं तो इसका INT इनपुट प्रोसेसर के INTR से जोड़ते हैं और प्रोसेसर का जो INTA बार सिग्नल है वो इसके INTA बार से जोड़ते हैं. देन कुछ रजिस्टर्स और भी हैं हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ISR, दैट इज इन सर्विस रजिस्टर, प्रायोरिटी रिजॉल्वर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, दैट इज IRR, and IMR, that is interrupt mask register. So ये 4 registers अभी और हमारे पास है. So we'll see the operation of 8259. So data bus buffer, we already know what is data bus buffer. Data bus buffer is used to increase the driving capacity of the buses. So this D0 to D7 pins of data bus buffer are connected to the D0 to D7 pins of your processor. Read write control logic. Read write control logic is used to control the overall read write operation. So control signals RD bar and WR bar should be present in this read write control logic. A0 is the address bus. Single address bus यहाँ पर use होती है. Then cheat select bar. These are the signals to read write control logic. So how it works? This cascade buffer controller comparator, ये हम लोग बाद में देखेंगे. पहले हम लोग देखेंगे how this IC works. So यहाँ पर हम देख सकते हैं, this is IRR, interrupt request register. इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो 8 बिट का रजिस्टर है एंड दैट इज यूज्ड टू सेव और स्टोर द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट. कौन से इंटरप्ट की रिक्वेस्ट प्रोसेसर के पास आई है ये स्टोर करने के लिए हमारे पास जो रजिस्टर होता है दैट इज IRR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर. यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके 8 इनपुट्स है, IR0 से लेके IR7 तक. IR0 is the interrupt request 0, IR1 is the interrupt request 1, up to IR7 is the interrupt request 7. So maximum 8 interrupt request आ सकती है एक 8259 के पास. So the second register is IMR. IMR is the interrupt mask register. So जिन registers को, जिन interrupts को in among these 8 interrupts जिसको आपने mask किया है उन मास्क रजिस्टर्स का, उन मास्क इंटरप्ट्स का स्टेटस इस मास्क रजिस्टर में IMR में सेव होता है. मान लो मैंने अगर IR7 को मास्क किया हुआ है तो 7th बीट ऑफ दिस रजिस्टर विल बी 1 टू इंडिकेट दैट कि IR7 को मैंने मास्क किया हुआ है. सो जिन इंटरप्ट्स को हम मास्क करते हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरप्ट द बीट, दैट पर्टिकुलर बीट ऑफ दिस इंटरप्ट मास्क रजिस्टर विल बी सेट 1. ओके. Then in service register ISR. ISR is the in service register और जैसे इसका नाम बताता है कि in service register is used to store the status of the interrupt which is being presently served by the microprocessor. So जिसको presently सर्विस मिल रही है, मान लो अभी IR3 को सर्विस मिल रही है तो थर्ड बीट ऑफ ISR will be set to indicate that कि इसको सर्विस अभी प्रेजेंटली मिल रही है. तो इसमें से ISR रजिस्टर जो है ये इंडिकेट करता है, ये स्टेटस को स्टोर करता है कि किस इंटरप्ट को प्रेजेंटली सर्विस मिल रही है. तो अब शुरुआत से देखते हैं. मान लो हमारे पास इंटरप्ट पे साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट आई है IR0 की और मान लो IR3 की. दिस टू इंटरप्ट्स हैव बीन सेंस्ड बाय द प्रोसेसर साइमल्टेनियसली. तो होगा क्या, ये बिट 0th बिट एंड थर्ड बिट ऑफ योर इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर विल बी सेट. ओके. तो अब सर्विस किसको मिलेगी, IR0 को मिलेगी कि IR3 को मिलेगी,
ये डिसाइड करेगा आपका प्रायोरिटी रिजॉल्वर। प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करता है, ये चेक करता है कि आपने उन 3 प्रायोरिटीज मोड में से कौन सा मोड सेट किया हुआ है। अगर आपने इस मोड को छेड़ा नहीं है तो डिफॉल्ट मोड जो कि फुल्ली नेस्टेड मोड होता है वो यूज होगा। फुल्ली नेस्टेड मोड में जिसको प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले सर्विस मिलेगी। प्रायोरिटीज फिक्स बाय डिफॉल्ट IR0 की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, IR1 की उससे कम, IR2 की उससे कम, अप टू IR7। So IR0 will be having highest priority and priority will be decreasing from IR0 to IR7. So IR7 will have lowest priority. So अगर हमारा IR0 और IR3 ये दोनों रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली आई है बट IR0 की प्रायोरिटी ज्यादा है IR3 से, तो सर्विस किसको मिलनी चाहिए, IR0 को। बट ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, देखो प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करता है, ये चेक करता है 3 रजिस्टर्स का स्टेटस। ये चेक करता है किसको किसने रिक्वेस्ट किया है बाय यूजिंग IRR इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। देन इट आल्सो चेक्स द स्टेटस ऑफ IMR, आपने कौन से इंटरप्ट्स को मास्क किया हुआ है ये चेक करता है विद द हेल्प ऑफ IMR रजिस्टर। और प्रेजेंटली किसको सर्विस मिल रही है ये चेक करता है विद द हेल्प ऑफ ISR इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर। ओके, सो तीनों चीजों का डेटा इसके पास आ गया। अब इन तीनों चीजों को, इन तीनों रजिस्टर्स को स्टडी करके प्रायोरिटी रिजॉल्वर डिसाइड करता है कि अभी किस इंटरप्ट को सर्विस देनी चाहिए। सो हमारी केस में 0 की प्रायोरिटी ज्यादा है 3 से, तो IR0 will have the more priority, highest priority. So IR0 को सर्विस मिल जाएगी, ये डिसाइड हो जाएगा। सो क्या कहता है ये, आफ्टर डिसाइडिंग which interrupt will get the service, ये INT सिग्नल जनरेट करता है इसका कंट्रोल यूनिट। और ये INT सिग्नल किसको जाएगा, कहाँ पे जुड़ा हुआ था, प्रोसेसर के INT से, INTR इनपुट से। सो जैसे ही प्रोसेसर को, जो भी प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो, वेदर इट इज 8085 और 8086, इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिलने के बाद तुरंत एक करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद हमें पता है कि हाउ यू 8085 और 8086 हैंडल द इंटरप्ट, एक तुरंत INTA बार सिग्नल भेज देगा। सो INTA बार सिग्नल आने का मतलब क्या है कि अब इस इंटरप्ट को, मतलब IR0 को हमारे केस में सर्विस मिलने वाली है। तो जैसे ही INTA बार सिग्नल कंट्रोल लॉजिक रिसीव करता है, करस्पॉन्डिंग बिट ऑफ दैट इंटरप्ट जिसको प्रायोरिटी, जिसको सर्विस मिलने वाली है वो 1 हो जाएगा। सो ISR का 0th बिट विल बी 1 इन आवर केस। सो यहाँ का बिट सेट हो गया, 1 हो गया। अब क्या है, इंटरप्ट को सर्विस मिलनी चाहिए, मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए, ISR में। अब ISR कहाँ से मिलेगा, एड्रेस वेक्टर लोकेशन कहाँ से मिलेगा। सो वेक्टर लोकेशन मिलने के लिए जैसे ही ये बिट 1 हो जाता है, डेटा बस पे ये जो आपका कंट्रोल लॉजिक है, डेटा बस पे कॉल इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड भेज देता है। सो जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर देखता है तो कॉल का एड्रेस प्रोसेसर सेंड करता है। कॉल का एड्रेस सेंड करने के लिए ये 2 INTA बार सिग्नल एक्स्ट्रा भेजता है। तो पहला INTA बार सिग्नल किस लिए था, इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए, और दूसरा INTA बार जब आता है तो वेक्टर लोकेशन का लोअर बाइट का एड्रेस डेटा बस पे आएगा, और तीसरा INTA बार सिग्नल जब आता है तो वेक्टर लोकेशन जो भी आपका आपने प्रोग्राम किया हुआ है उसका हायर डेटा बाइट आपके 8259 के पास आ जाएगा। तो 3 इंटरप्ट मिलने के बाद, INTA बार मिलने के बाद, 3 INTA बार सिग्नल रिसीव करने के बाद प्रोसेस 8259 को ISR का एड्रेस मिल जाता है। सो ISR का एड्रेस जैसे ही मिलता है, अगर आपने ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ है, इंटरप्ट ऑटोमेटिक AEOI अगर आपने यूज किया हुआ है तो दिस बिट विल बी रीसेट, दैट इज ISR का जो बिट सेट था इन सर्विस रजिस्टर का IR0 वो रीसेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आपने ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट नहीं यूज किया हुआ है तो आपको स्पेसिफिकली इस बिट को रीसेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, एंड देन प्रोग्राम कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द ISR। इस तरह से आपका 8259 काम करता है। इस तरह से फुल्ली नेस्टेड मोड में काम करता है। फुल्ली नेस्टेड मोड में IR0 इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड IR7 इज हैविंग दी लोएस्ट प्रायोरिटी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे, हाउ योर 8259 वर्क्स इन रेस्ट ऑफ द केसेस। थैंक यू।